जी नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर परीक्षा अध्ययन 2.0 पर। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे 17 जनवरी 2023 के ऑनलाइन पेपर को। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को शुरू करने से पहले अगर सेशन अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपकी सीटेट की प्रिपरेशन में मैं अपना अहम योगदान दे सकूँ। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनकी प्लेलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। वहाँ पर जा कर के आप हमारी पुरानी वीडियो जो भी हमने अपलोड करी हैं अभी तक उन सबको देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि 17 जनवरी 2023 को किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अंकों 0, 3 और 5 की पुनरावृत्ति किए बिना इन 3 अंकों के उपयोग से 3 अंकों की कितनी भिन्न भिन्न संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं। अब बनानी हमें 3 अंकों की हैं और किसी भी अंक को रिपीट नहीं करना है। तो मैंने आपको पिछले सेशन में इस प्रकार का एक क्वेश्चन बताया हुआ था कि अगर आपको बड़ी संख्या बनानी है तो बड़े से स्टार्ट करते हैं लिखना और छोटी की ओर जाते हैं। अगर छोटी बनानी है तो छोटी से बड़ी की ओर जाते हैं। अब अच्छा 3 अंकों की बनानी है तो 0 है, 3 है और कितना है 5 है। तो अब 0 पहले तो आ नहीं सकता क्योंकि अगर 0 पहले आएगा तो संख्या जो होगी वो 2 अंकों की हो जाएगी। यानी 0 का स्थान क्या होगा, वो दूसरा या तीसरा फिक्स हो सकता है लेकिन पहला नहीं हो सकता। तो ये बनाते हैं। तो पहला नंबर क्या होगा, 3 रख सकते हैं, उसके बाद 0 आ सकता है और 5 कर सकते हैं। दूसरा 3, 5 को आगे कर लीजिए, 0 के पीछे कर लीजिए, ये दूसरी हो जाएगी। और तीसरे में 5 को आगे कर लीजिए और 3 को पीछे कर दीजिए। इस प्रकार हमने देखा कि हमारी कितनी बन गई, ये 3 अंक बन करके तैयार हो गए। तो 3 संख्याएं हमारी बन सकती हैं अगर इन तीनों को ना रिपीट करें तो। इस प्रकार जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, तीसरा हो जाएगा कि 0, 3 और 5 की बिना पुनरावृत्ति किए इनसे 3 अंकों की 3 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इन द नंबर डैश डैश विच डिजिट हैज़ द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, यानी संख्या 10,467 में किस अंक का अधिकतम स्थानीय मान है। तो जो सबसे बाईं ओर खिसकता जाएगा उसका स्थानीय मान उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर जो 1 है, 1 कौन से स्थान पर है, 10,000वें स्थान पर है। तो 10,000वें स्थान पर है तो वही जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसी का स्थानीय मान सबसे अधिक हो जाएगा। तो विकल्प जो तीसरा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 20 लीटर दूध को, अब देखिए रस्सी वाले प्रश्न जैसा ही हो गया या किसी प्रकार से आपको घुमा करके उसी प्रकार का प्रश्न दे रहा है। तो सीटेट का यही एक खासियत है कि ये जो पैटर्न होता है सेम रखता है, जिससे कि बच्चों को पेपर अटेंड करने में ज़्यादा किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पर 20 लीटर दूध था, ये हो गया 20 लीटर दूध। अब 20 लीटर दूध को स्कूल के सभी विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित किया गया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1/4 लीटर दूध प्राप्त हुआ तो उस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, भाई 20 तो हो गई, अब 20 थी टोटल लीटर जो था उसको बांटा कितने में, सभी छात्रों में, और एक छात्र को कितना मिला, 1/4 लीटर मिला। तो 20 को ही तो बांटा है छोटे छोटे टुकड़ों में, 1/4 के टुकड़ों में बांटा है। तो हमने क्या करा, 20 लीटर को 1/4 से भाग कर दिया। अब भाग कर दिया तो 20 गुणे 4, 1/4 ऊपर जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। यानी कि 20 और 4 का गुणा करने पर आ गया 80। यानी कि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 80 थी। ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल के तरीके से। अगर आप डायरेक्ट आंसर बताना चाहें तो क्या करें, 20 को 4 से गुणा कर दीजिए, 80 आपका आंसर आ गया। तो ये सवाल बहुत ही आसान था, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हाउ मेनी ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 50, 1 और 50 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं। तो कल भी मैंने बताया था, जो 13 जनवरी का जो सेशन हमने किया था उसमें बताया था कि 1 से 50 तक मैंने आपको बताया है कितने होते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम वे होती हैं जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। तो वैसे 1 से 50 तक जाने पर हमें 6 मिली थी, और वो कौन कौन सी थी, एक थी 3 और 5, दूसरी 5 और 7, तीसरी 11, 13 थी, और ये थी 17, 19, उसके बाद एक थी 29, 31, और उसके बाद एक थी
41 और 43, ये सभी ट्विन प्राइम हैं क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है, इसलिए यही है 1 से 50 तक जो कि 6 हैं। अगर आगे पूछ ले कि 51 से 100 के बीच में कितनी होंगी, तो वो कितनी होंगी, 2 होंगी। और अगर 1 से 100 तक टोटल पूछ ले तो वो कितनी होंगी, 6 और 2 8 होंगी। तो इनको याद रखिए तो आपका समय बचेगा, अन्यथा आपको लिखना पड़ेगा जोड़ जोड़ करके ध्यान करके, तो उसमें आपका समय जरूर व्यतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल। तो उचित भिन्न मतलब वो होती है जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है। तो मैंने मान लिया एक अंश 1 है हर 2 है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई PF यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरी कौन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी IF। इसको मैंने मान लिया इसमें क्या हो गया, अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया, तो इसको 1/2 माना जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न जिसको मैंने अंश बड़ा कर दिया तो 3/2 कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों का जो गुणनफल है वो क्या है। तो पहले इनको गुणा कर लेते हैं, भाई गुणा करके देखेंगे तभी तो बता पाएंगे। तो पहले हमने क्या करा, इन सबको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर देखा क्या मिला, 3/4 मिला। अच्छा 1/2 को क्या लिखेंगे आप, 1/2 को आप अगर दशमलव में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। और दूसरा जो इम्प्रॉपर मैंने मानी थी 3/2, उसको अगर दशमलव रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। अब मैंने दोनों का गुणा किया तो देखो कितना आया है, दोनों का जब मैंने गुणा किया तो मुझे मिला 3/4। और 3/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे डेसिमल में तो ये आ जाएगा 4 से 28 और 4 पंचे 20, यानी आ गया 0.75। अब 0.75 जो गुणा करने पर आया है देखिए कि अब वो 1/2 अर्थात 0.5 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। यानी जो गुणा करने पर आया है वो 1/2 अर्थात 0.2 यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन से जो गुणा करने पर आया वो प्रॉपर फ्रैक्शन से तो बड़ा है, लेकिन 3/2 अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या है, छोटा है। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से बड़ा होता है, ये तो गलत है। उचित भिन्न से तो जो गुणनफल आया है वो उचित भिन्न से तो बड़ा है, लेकिन अनुचित या विषम भिन्न से क्या है, छोटा है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से छोटा है, दोनों से भाई छोटा नहीं है, उचित भिन्न से तो बड़ा है, अनुचित भिन्न से छोटा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उचित भिन्न से बड़ा होता है तथा विषम भिन्न से छोटा होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। भाई देखिए हमारी उचित भिन्न कितनी थी, उचित भिन्न 1/2 अर्थात 0.5 था उसका मान, और जो गुणा करने पर आया वो आया है 0.75 जो कि उचित भिन्न से बड़ा है लेकिन विषम भिन्न से क्या है, छोटा है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये क्या होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 4 अंकों के अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को कराना ज़रूरी नहीं, इसको आप अपने हिसाब से भी कर लेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न आपने बहुत किए होंगे। तो इसको करिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट, यानी हमने क्या माना, एक बिंदु माना। अब अगर हम रेखाएं इससे खींचना प्रारंभ करें तो कितनी खींच सकते हैं आप, क्योंकि आपने पढ़ा है और पिछले सेशन में हमने किया भी हुआ है कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कितनी, अनंत। तो अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती, इसलिए इसका चौथा विकल्प जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ ए क्यूब, यानी कि एक घन का प्रत्येक फलक किस प्रकार का होता है। तो देखिए जो घन होता है उसके सभी फलक क्या होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। और जो सब बराबर होता है तो किस में होता है, सब बराबर जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो क्या होता है, वो होता है वर्ग। क्या होता है, वो वर्ग होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती। तो जो घन होता है उसका प्रत्येक फलक यानी जो सतह है वो कैसी होती है, वर्ग से बनी होती है। आगे का भी देखेंगे, ये वाली, इधर वाली, ऊपर वाली, साइड वाली, और जो भी नीचे वाली और ऊपर वाली, ये सभी जितने भी सब फलक हैं ये सब कैसे हैं, सब वर्गाकार होते हैं। यानी वर्ग जो होते हैं उन्हीं से मिलकर के घन का निर्माण होता है। तो प्रत्येक घन का प्रत्येक फलक किस प्रकार का होता है,
वर्ग के आकार का होता है। अगर घनाभ होता तो किसका होता? अगर घनाभ का पूछा होता तो उसका प्रत्येक फलक कैसा होता? आयताकार होता। तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 सही 2/3 समकोण बराबर है। तो ये प्रश्न मुझे लगता है मैंने 3-4 बार करवाया है, क्योंकि हर सेट में ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया था। तो इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपको समकोण किसके बराबर, तो 2 सही 2/3 को 90 से गुणा करेंगे, क्योंकि समकोण 90 अंश के बराबर होता है, और जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करिए, इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 10, किसी स्कूटर ने पहले माह में 67 किलोमीटर 8 हेक्टामीटर 4 डेकामीटर की दूरी तय की तथा दूसरे माह में 48 किलोमीटर 8 डेकामीटर 7 मीटर की दूरी तय की। दूसरे माह की तुलना में उसने पहले माह में कितनी दूरी अधिक तय करी? यानी अब तुलना की गई है तो कैसे पता चलेगा? घटाना पड़ेगा। तो पहले माह हो जाएगा, ये हो जाएगा। फर्स्ट मंथ की बात करें तो फर्स्ट मंथ की बात करें तो ये था 67 किलोमीटर 8 हेक्टामीटर और 4 ये हो जाएगा डेकामीटर। क्या हो जाएगा? 4 डेकामीटर हो जाएगा। अब इसमें से मुझे घटाना है, क्या घटाना है? 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर 8 डेकामीटर। क्या हो जाएगा? 8 डेकामीटर और 7 मीटर। अब देखिए क्या यहाँ पर आप इसको घटा पाएंगे? ये हो जाएगा सेकेंड मंथ का। अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर इसको घटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर में देखेंगे आपको दिखा है 4 डेकामीटर और नीचे आपको क्या मिला है? 8 डेकामीटर। तो क्या आप घटा पाएंगे? और ऊपर तो मीटर वाला है ही नहीं, और दूसरे वाले मंथ में स्कूटर की दूरी कुछ मीटर में भी तय की गई है। तो यहाँ पर मीटर वाले का होना भी क्या है? अनिवार्य है। तभी तो पैमाने को सेम तरीका करके आप घटा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जो ऊपर वाला फर्स्ट मंथ में है उसमें से हमें कुछ हासिल लेकर के वहाँ से मीटर बनाना पड़ेगा। तो जो टर्म जिसके नीचे आना चाहिए उसके नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 67 किलोमीटर। चलिए ठीक है। लेकिन नीचे देखिए आपको क्या मिला है? दूसरे मंथ में मीटर में भी चला था, तो क्या करना पड़ेगा? और दूसरे वाले में हेक्टामीटर में कुछ भी नहीं चला गया था। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा? 4 लेंगे हासिल, और 4 जब डेकामीटर है, डेका से मीटर में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। यानी क्या मिलेगा? 4 डेकामीटर से ये तो हो गया हेक्टामीटर। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत लेंथी भी हो सकता है अगर नहीं हटा पाए तो। 8 हेक्टामीटर हो गया। अब 4 डेकामीटर था, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 3 डेकामीटर बचेगा। लेकिन अब एक यहाँ से उधर गया है तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 मीटर आएगा, क्योंकि 1 डेकामीटर में कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। अगर पैमाना मालूम है तो आप कर लेंगे। पिछले सेशन में हमने आपको पैमाना भी बताया हुआ है। पैमाना क्या है? पैमाना है MDCM, और इधर आ जाएगा DHK, यानी के किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से 4 डेकामीटर में से 1 निकाल लिया, तो वो हो गया 10 मीटर। अब नीचे वाला देखते हैं। अब नीचे में देखिए आपको क्या मिला? हेक्टामीटर नहीं है। हेक्टामीटर यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या हो गया है? डेकामीटर है। और ऊपर वाले में घटाने में दिक्कत हो रही, तो आइए नोट करके यहाँ पर देखते हैं पहले। तो नीचे दूसरे मंथ में चला है 7 मीटर और ये चला है 8 डेकामीटर, और यहाँ पर हो जाएगा 48 किलोमीटर, क्योंकि दूसरे वाले में हेक्टामीटर तो कुछ चला ही नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर डेकामीटर से डेकामीटर नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले में कितना है? 3 है, और नीचे वाले में कितना हो गया? 8 हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हेक्टामीटर से एक हासिल लेकर के डेकामीटर को देना पड़ेगा। अब डेकामीटर को देंगे 1, तो 1 हेक्टामीटर डेका में जाएंगे तो 10 होगा, और 10 3 में जुड़ेगा। 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होंगे। तो 1 हेक्टार से अगर 10 में डेकामीटर में जाएगा तो 10 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और यहाँ 13 हो जाएगा, तो यहाँ 8 की जगह पर कितना हो जाएगा? 8 की जगह पर कितना हो जाएगा? ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा।
ध्यान से समझेंगे तब आप समझ पाएंगे इसको। तो यहाँ पर 7 कर लिया। अब हम आसानी से इसको यहाँ पर घटा सकते हैं। तो 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3 मीटर बचा। अब 13 में से 8 गया तो कितना आ गया, 5 डेकामीटर आ गया। और ये तो 7 हो ही गया। हासिल लेकर के अगर किसी ने घटाना जान लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। ये 48 ये जुड़ेगा तो 17 और 2 ये आ जाएगा 19 किलोमीटर। अब देखिए किस में मैच कर रहा है, ये पहले वाले विकल्प में ही मैच कर रहा है। तो पहला विकल्प ही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हासिल लेकर के आपको दूसरे में ले जाना पड़ेगा, तभी वैल्यू आप घटा पाएंगे। और या तो फिर आपके पास एक और तरीका है, आप सारे को मीटर बना दीजिए। पहले वाले का जो दूरी पहले मंथ में चली गई इसको मीटर बना लीजिए, और दूसरे वाले में जो चली वो भी मीटर बना लीजिए। अब मीटर मीटर दोनों हो जाएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से घटा लेंगे। उसके बाद विकल्पों को भी मीटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो पैमाना निकाला है वो सब मीटर में करके घटा करके जो भी आंसर लाए वो मीटर में आया है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपने आंसर लाया है वो वाला किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शंस हैं उनको भी मीटर बनाना पड़ेगा, तभी आप उत्तर निकाल पाएंगे। या तो इस प्रकार से करिए, या तो सबको एक पैमाने में घटाइए और फिर विकल्पों को भी आप एक ही पैमाने में कीजिए, तभी आप उत्तर बता पाएंगे। तो आपको जैसा लगे आप वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्कूल में विद्यार्थियों का अध्ययन 10:10 AM पर प्रारंभ हुआ और 12:55 PM पर मध्यावकाश प्रारंभ हुआ। तो मध्यावकाश तक अध्ययन समय कितना था। तो ये वाला आप करिए अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल समय को यहाँ पर घटाना है। और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 4 सर्वसम वर्गों को क्षेत्रफल 256 वर्ग इकाइयों का एक आयत बनाने के लिए जोड़ा जाता है। प्रत्येक वर्ग का परिमाप क्या है। यानी यहाँ कि 4 समान क्षेत्रफल वाले वर्ग हैं, 4 समान क्षेत्रफल वाले वर्ग हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया ये 1 2 3 और 4, ये 4 वर्ग थे। इन चारों वर्गों को जोड़ करके एक आयत बनाया गया, और उस आयत का जो क्षेत्रफल वो कितना है, उस आयत का क्षेत्रफल 256 वर्ग इकाई है। तो अब हमसे पूछा गया है कि जो जिन वर्गों से ये आयत बना हुआ है उस वर्ग का परिमाप बताना है हमें। तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले तो हमें एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। अब ये 256 किसका है क्षेत्रफल है, ये तो आयत का क्षेत्रफल है। यानी 256 में पूरे 4 वर्ग सम्मिलित हैं, यानी 4 वर्गों का क्षेत्रफल 256 के अंदर है। तो हमें 4 वर्ग का क्षेत्रफल यानी एक वर्ग का ए स्क्वायर, तो 4 का क्या होगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। वो किसके बराबर होगा, 256 के बराबर होगा। भाई एक वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल हमें क्या मालूम है, भुजा स्क्वायर होता है। अब 4 इसमें जुड़े हुए थे तो 4 से गुणा करके 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4 वर्गों का क्षेत्रफल वो बराबर होगा 256 के। तो यहाँ से निकालेंगे a स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 4 से 24, 4 चौको 16, यानी a स्क्वायर 64, यानी a बराबर कितना आ गया 8 आ गया। यानी जो वर्ग मिला उस वर्ग की भुजा कितनी आई, जिस वर्ग से आयत बना था उस वर्ग की भुजा आ गई 8 सेंटीमीटर, या 8 इकाई आ गई। अब क्या करना है, हमें परिमाप बताना है। तो परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो परिमाप आप जानते हैं वर्ग की क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा कितनी है 8 आई है, और दोनों को गुणा करने पर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 32 इकाई। तो 32 इकाई आपको दूसरे विकल्प में दिख रहा है, तो 32 इकाई ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन के सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि किसी भी प्रश्न में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम उसको जब नेक्स्ट सेशन करेंगे तो उसमें आपके साथ ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग पैटर्न, यानी निम्नलिखित पैटर्न में अगला कथन क्या होगा। तो आप देखेंगे कि 1 और 3 जोड़ा 4, 3 और 6 जोड़ा 9, 6 और 10 जोड़ा तो 16 हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 से कितना किया 3 पर गए, यानी कितना ऐड किया 2 ऐड किया। फिर 3 से 6 पर गए तो कितना ऐड किया 3 ऐड किया। अब 3 6 से आगे जाएंगे तो क्या ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा भैया 10 आ जाएगा। ओके, अब इधर देखिए 3 से 6 गए तो कितना ऐड किया 3 ऐड किया। अब 6 से 10 गए तो कितना ऐड किया 4 ऐड किया। अब 10 से अगर आगे जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे, और 5 ऐड करेंगे तो 10 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। यानी आपको 10 में कितना जोड़ना होगा 15 जोड़ना होगा, और फिर कितना आ जाएगा
फिर आपका 25 आ जाएगा, जो कि आप देखेंगे तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जानते हैं कि टेली में, पहली बात तो टेली में जो होता है 4 सीधी होते हैं, टेली के 4 सीधे चिन्ह होते हैं, उसके बाद एक क्या होता है, एक क्रॉस होता है। इस प्रकार इसका सही रूप होता है। तो यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 9 प्रेक्षणों को सही रूप से निरूपित करता है। तो 9 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, पहले 1 2 3 4 और क्रॉस कर देंगे तो 5 का एक जोड़ा बन गया, 5 हो गए। फिर 6 7 8 9 ये हो गए, ये हो गया सही तरीका। अभी किस में मैच कर रहा है, ये आपका मैच कर रहा है दूसरे में मैच कर रहा है, तो दूसरा वाला क्या होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले में 4 से ज़्यादा को कर लिया तो पहला वाला वैसे ही गलत, तीसरे वाले में 3 को ही काट दिया, जब तक 4 नहीं होंगे तब तक आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो टेली चिन्ह को यही निरूपित करने का ही तरीका होता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स इज, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो पहले सम प्राकृत संख्या हम लिख लेते हैं। प्रथम 10 बोला तो 10 लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20 हो गया। तो ये हो गया 2 से लेकर के 20 तक पूरी 10 सम प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब आपको मैं एवरेज यानी माध्य जो बीच की संख्या होती है वही होती है, आपने जरूर पढ़ा होगा, यही होता है कि जो बीच वाली संख्या होती है वही क्या होती है, एवरेज होता है यानी औसत होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 इधर से छोड़ेंगे और 4 इधर से छोड़ देंगे, तो बीच में कौन मिला, बीच में मिला 10 और 12। तो अब 2 हो गया, अगर अकेली बची 9 होती तो बीचों बीच की संख्या हमारी एवरेज हो जाती, लेकिन यहाँ 2 हो गई तो क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों के बीच में एवरेज कहाँ होगा, एवरेज कहीं यहाँ बीच में होगा 10 और 12 के। तो क्या करना पड़ेगा, 10 और 12 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 10 और 12 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। तो इसका आंसर जो हो गया वो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने मित्रों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहें। तो वीडियो यानी सेशन देखने के लिए, इससे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो।